हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू टैक्स स्लैब के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बजट 2019 का इंटरिम बजट पार्लियामेंट में पास किया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया है, सबसे बड़ा जो मेजर आउटकम निकल के आया है वो आया है आपके इनकम टैक्स को लेके। कि अब जैसा कि स्पीच में बोला गया कि अब आपको 5 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत तरीके से समझा और इसको ये समझा कि बेसिकली अब जो 2.5 लाख रुपए तक का जो टैक्स स्लैब था पहले, वो 2.5 लाख रुपए से बढ़ के अब 5 लाख रुपए हो चुका है। तो लेकिन जो एक्चुअल में ये जो टैक्स पास किया गया या ये इनकम टैक्स का जो रिबेट मिला है, मतलब इनकम टैक्स पे आपको अब 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो एक्चुअल में जो इसका मीनिंग था वो ये था कि अब जो पहले 87A का जो रिबेट मिलता था, जिस पर आपको 2,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता था, अगर आप 3 लाख रुपए तक की इनकम होती थी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, तो उस पर आपको 2,500 रुपये का टैक्स लगता था। वो 2,500 रुपये का आपको टैक्स रिबेट मिल जाता था अंडर सेक्शन 87A। तो अब वो 2,500 रुपये से बढ़कर अब वो 10,500 हो चुका है। और 10,500 को अगर कैलकुलेशन में लेते हैं यानी 12,500 का, तो 12,500 के हिसाब से अब 5 लाख रुपए तक का, आप 5 लाख रुपए तक की अगर नेट टैक्सेबल इनकम होगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 80C से लेके जितने भी आपके एक्ट है उसमें डिडक्ट करने के बाद, अगर आपकी 5 लाख रुपए की नेट टैक्सेबल इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो मैं पूरा एक कैलकुलेशन के साथ में आपको वीडियो में आगे प्रेजेंट करूंगा और विद अ केस स्टडी कि केस स्टडी कैसे रहेगी। और मैंने ये भी निकाला था कि 10,25,000 रुपए तक अगर आपकी ग्रोस टैक्सेबल इनकम है, ग्रोस इनकम है, तो भी आप अगर अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को नील कर सकते हो। वो मैं सब आपको वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी को आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टैक्स स्लैब के बारे में कि ये टैक्स स्लैब कैसे इम्पैक्ट करेगा टैक्स पेयर्स को। हाँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले समझाने के लिए मैंने जो अभी तक जो टैक्स स्लैब था वो मैंने निकाला है कि जो अभी तक जो टैक्स इम्प्लीमेंट है अभी 2018 फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो आपको टैक्स स्लैब अभी जो है चल रही है, उसको पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको आगे क्लैरिटी हो सके। तो अभी तक ये है कि अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की ग्रोस नेट टैक्सेबल इनकम है, मतलब सारी डिडक्शन करने के बाद 80C हुआ, 80D हुआ या जितने भी, या 24B हुआ, सारे डिडक्शन करने के बाद अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब आप उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो होगा अमाउंट, उस पर आपको 5% का टैक्स लगता है और प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। यानी 2.5 लाख रुपए पे जो भी एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपए होगा उस पर आपको 5% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो जो 2.5 लाख रुपए पे, जैसे हमने यहाँ पे पीछे पुराना कैलकुलेशन निकाला कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम एक्सेस में है तो 2.5 लाख रुपए पे आपको 5%, यानी आपको 12,500 प्लस अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम, तो उस पर 20% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, मतलब 5 लाख से ऊपर जो भी एक्सीड करता है अमाउंट उस पर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी 10 लाख रुपए से ऊपर नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको ये, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि 5 लाख रुपए, यानी ये 5 लाख से 10 लाख का जो रेंज है, इस पे 5 लाख रुपए, 5 लाख का 20% 1 लाख प्लस ऊपर वाला 12,500, यानी 1,12,500 प्लस 30% ऑफ द टोटल इनकम एक्सीडिंग 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए से इनकम जितनी भी एक्सीड करती है उस पर 30% प्लस 1,12,500 प्लस एजुकेशन सेस। ये अभी तक का टैक्स स्लैब है जो चल रहा है, जो इस साल भी इंप्लीमेंट है, मतलब इस साल भी यही एग्जीक्यूट होगा आगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी जो 12,500 रुपए का जो ये रिबेट था, ये जो 12,500 रुपए का जो टैक्स स्ट्रक्चर था 5 लाख रुपए तक पे, इसको रिबेट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 87 में ए में। वो मैं आगे आपको बताऊंगा आगे अभी वीडियो में। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो रिबेट मिल रहा था आपको अभी इस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में और असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, वो 87A में जो रिबेट मिलता था उसका मैंने कैलकुलेशन बताया है। मान लीजिए आपकी 2,65,000 की नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आती है,
तो 2,65,000 का मतलब है दोस्तों कि 2,50,000 रुपए तक को टैक्स नहीं लगेगा। बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचा 15,000। अब 15,000 पे 5% का अगर आपका वो लगता है, यहाँ पे 15,000 पे अगर 5% का टैक्स लगता तो आपको 750 रुपए का टैक्स बनता। अभी 750 पे पूरा 750 रुपए का टैक्स रिबेट मिल गया, क्योंकि अभी तक जो रिबेट की जो लिमिट थी वो 2,500 रुपए तक की लिमिट थी। तो 750 रुपए का आपको रिबेट मिल गया, नहीं आपको कोई टैक्स नहीं देना, ना उस पर कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी अभी तक 2,70,000 रुपए की नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आती, तो 2,70,000 का मतलब है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी रिमेनिंग अमाउंट बचा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पे 5% 1,000 रुपए, यानी जो टैक्स पेबल होता आपका बिफोर सेस वो 1,000 रुपए का लगता है, लेकिन 1,000 रुपए की यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल गई, यानी कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपका 3 लाख का होता नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपको 3 लाख यानी 50,000 रुपए का एक्सेस अमाउंट, 2.5 लाख से ज्यादा, उस 50,000 रुपए 5% 2,500 रुपए, और 2,500 रुपए का 2,500 रुपए पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाता अंडर सेक्शन 87A में, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। ये अभी तक का मैं बता रहा हूं। अगर 3.5 लाख रुपए का नेट टैक्सेबल इनकम होता, तो 3.5 लाख रुपए यानी आपका एक्सेस में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पे 5% यानी 5,000 रुपए। और जैसा कि हम जानते हैं अभी तक 2,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलता था। अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक की होती तो आपको टैक्स रिबेट मिलता था 2,500 रुपए तक का। तो 2,500 रुपए का अगर टैक्स रिबेट मिलता तो आपको टैक्स लगता 2,500 रुपए, और उस 2,500 रुपए पे आपको 4% का एजुकेशन सेस भी लगता, जो कि 100 रुपए निकल के आता है, यानी जो टोटल टैक्स पेबल होता आपके हाथ में वो होता 2,600 रुपए, यानी आपको 2,600 रुपए टैक्स देने पड़ते अगर आपकी 3.5 लाख रुपए की नेट टैक्सेबल इनकम होती, सारा डिडक्शन करने के बाद। और अब बात करते हैं कि अब कैसा होगा। ये जो बेसिकली चेंजेस हुए हैं अंडर सेक्शन 87A में हुए हैं। अब अंडर सेक्शन 87A में क्या हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है, जैसे हमने अभी पीछे कैलकुलेट करा कि 3.5 लाख रुपए तक होगी, लेकिन अगर वो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई आपकी 5 लाख रुपए होती, 5 लाख रुपए होगी ग्रोस नेट टैक्सेबल इनकम, तो उस 5 लाख रुपए पे 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि हमें पता है। अब रिमेनिंग 2.5 लाख रुपए पे जो 5% का टैक्स लगता वो निकल के आता आपका 12,500। जैसे मैंने अभी आपको पीछे कैलकुलेशन में बताया है कि आपको ये सारे कैलकुलेशन बताया है कि अगर 3.5 लाख रुपए पे आपका जो रिमेनिंग 1 लाख रुपए आपका जो 1 लाख रुपए उस पर 5% 5,000 रुपए निकलता। उसी तरीके से आपका जैसा मैं यहां बता रहा हूं कि आपका 2.5 लाख रुपए का जो एक्सेस अमाउंट होता है 2.5 लाख रुपए के जो रिबेट के बाद एग्जम्पशन के बाद उस पे 5% का अगर आपका टैक्स लगता तो 12,500 रुपए का आपका टैक्स बनता। लेकिन अब इस बजट 2019 में इस 12,500 को रिबेट दे दिया गया है अंडर सेक्शन 87A में, यानी अगर आपका 5 लाख रुपए का नेट टैक्सेबल इनकम है तो 5% के टैक्स रिबेट के बाद 12,500 के टैक्स रिबेट के बाद आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ इतना सा ही सिंपल चेंज अमेंडमेंट हुआ है, ना कि 2.5 लाख रुपए से आपकी 5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट की टेबल हुई है। मतलब काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि 2.5 लाख रुपए से अब टैक्स 2.5 लाख रुपए से स्लैब चेंज होकर 5 लाख रुपए के हो चुकी है। नहीं, आपका जो चेंज हुआ है वो सिर्फ अंडर सेक्शन 87A में जो टैक्स रिबेट मिलता था 12,500 को, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो यानी सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक की नेट टैक्सेबल इनकम आती है आपके हाथ में सारे डिडक्शन को करने के बाद, मतलब 80C का बेनिफिट ले लिया, वो मैं आगे आपको वीडियो में भी बताऊंगा कि किस तरीके से डिडक्शन लिया है, वो कि सारा डिडक्शन लेने के बाद अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की एग्जाम लिमिट के बाद जो आपको जो टैक्स रिबेट मिलता है उसमें आपको बेनिफिट मिला है इस बजट में। और बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर्स है उनको सबसे ज्यादा हुआ है। तो आगे मैं वीडियो बताता हूं कि आपको एक केस स्टडी के साथ में कि मान लीजिए अगर आपकी 10,25,000 रुपए की ग्रोस इनकम है, यहां पे मैंने कोई डिडक्शन नहीं करा, मतलब आपके हाथ में जो टोटल आप सीटीसी समझ सकते हैं कुछ भी, 10,25,000 रुपए की आपकी ग्रोस इनकम है, और 10,25,000 रुपए की ग्रोस इनकम पे सबसे पहले तो आपको डिडक्ट करना होगा 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, इस बजट में ये भी एक चेंज कर दिया गया। अभी तक जो था वो था 40,000 रुपए का, मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक अलाउड था वो 40,000 रुपए तक था। मतलब कि
जो ग्रोस टैक्सेबल इनकम होती थी उसमें 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता था। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी लास्ट बजट 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट और ट्रेवल अलाउंसेस को हटा दिया गया और उसकी जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन ला दिया गया 40,000 रुपए का। तो वो 40,000 से रुपए बढ़ के अब 50,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है इस बजट में। तो ये 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, अर्लियर इट वाज 40,000। उसके साथ में अगर आप 1.5 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 80C की रिबेट लेते हो, यानी आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो, या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करता है, आप ट्यूशन फी देते हो अपने बच्चे की, तो वो पूरा मिला के अगर सम अप निकल के आता है 1.5 लाख रुपए, तो वो 1.5 लाख रुपए का 80C का रिबेट मिल जाएगा। और दूसरा है अभी जैसा अभी भी है ये 75,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप का रिबेट मिल सकता है सेक्शन 80D। मतलब उसमें यह है कि 25,000 रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप अपना पे करते हो, प्लस अगर आपके सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स से सीनियर सिटीजन है वो, और अगर 50,000 रुपए तक का उनका मेडिकल प्रीमियम पे करते हो, तो टोटल मिला के निकलता है वैल्यू आपका 75,000। यानी ये 75,000 आप अंडर सेक्शन 80D में इसका रिबेट ले सकते हो। साथ में अगर आपका हाउसिंग लोन है, तो हाउसिंग लोन एज पर द सेक्शन 24 अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपए तक का आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है। अभी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेड ऑन लोन आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि अभी इस बजट में ये भी रिप्रेजेंट किया गया है कि अभी तक जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ आप एक ही क्लेम कर सकते थे। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी, दूसरी जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, उसको आप डीम टू बी रेंट मतलब रेंट आउट के लिए आपको नोशनल रेंट देना पड़ता था। लेकिन अब 2 हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आपकी 2 प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, दूसरी प्रॉपर्टी आपने अगर वैकेंट भी है, खाली भी पड़ी है, तो भी वो आप उसे ऐसा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो इस बजट में। तो उस पूरा मिला के अगर हाउस लोन आपका है और हाउस लोन पे अगर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट गया है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा आपकी 10,25,000 रुपए में। उसके साथ में अगर आप एनपीएस करते हो, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो 50,000 रुपए तक का, तो वो भी आपको अंडर सेक्शन 80CCD 1B में आपको उसका रिबेट मिल जाएगा। तो ये टोटल निकल के जो डिडक्शन आते हैं 50,000, 1.5 लाख रुपए, 75,000, 2 लाख रुपीज, 50,000, ये टोटल डिडक्शन निकल के आते हैं 5,25,000 रुपए। इसका मतलब अगर 10,25,000 रुपए से 5,25,000 रुपए आप पूरा जो आपके जो सेक्शंस है या डिडक्शंस ले लेते हो, तो आपके हाथ में जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो आती है 5 लाख रुपए। तो अगर आपकी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख रुपए पे वही माइनस 2.5 लाख रुपए तक को कोई टैक्स रिबेट नहीं, और 2.5 लाख रुपए पे आपको 5% का टैक्स लगता है, तो 12,500 बैठता है टैक्सेबल इनकम। लेकिन 12,500 का इस साल बजट 2019 में जो है आपको रिबेट दे दिया गया है। तो यानी आपका सीधा सिंपल अब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर आपकी 10,25,000 रुपए की ग्रोस इनकम है और उस पर आपको 5 लाख रुपए का नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आता है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अमेंडमेंट हुआ है बेसिकली इस बजट में। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इस बजट में जो चेंजेस हुए हैं वो यही हुए हैं, और इसी तरीके से ये कैलकुलेशन ली जाएगी कि अगर आपकी ग्रोस जो बेसिकली काफी मतलब जो क्लैरिटी है वो यही है कि अब इसलिए बोला जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आपकी 6.5 लाख रुपए भी इनकम है, ग्रोस इनकम 6.5 लाख रुपए भी है, और 1.5 लाख रुपए का अगर आप 80C का इन्वेस्टमेंट करते हो, पीपीएफ में, एलएसएस में, सब कुछ मिला के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो भी आप ये समझ सकते हो कि उस पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो निल बनेगी। तो आई बिलीव मैंने आज जब थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करें, हम इसी बजट के टॉपिक को और आगे फर्दर ऑन न्यू टॉपिक्स में और कवर अप करेंगे, तो और कुछ जो नए अमेंडमेंट्स हुए, नो चेंजेस हुए इस बजट में, वो बताने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी आपको हेल्प मिल पाई होगी समझने में कि किस तरीके से अब ये आगे इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी विनती है आपसे, वीडियो के लिए लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को, कलीग्स को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक्चुअल कैलकुलेशन समझ में आए कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा, उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि काफी लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो स्लैब चेंज कर दी गई है, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन कुछ हो रहा है, एक्चुअल में रिबेट दी गई है 87A में। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।